और इतने सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ म्यूजिक भी छोड़ रहा हूँ, मैं घर भी नहीं जाऊंगा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट आप कितना चार्ज करते हो एक शो का? हमने किंग का इंटरव्यू देखा, उनमें उन्होंने बोला था अगर मेरी माँ की तबीयत खराब होती है तो वहाँ पे मुझे व्यूज से कुछ नहीं करेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं रैपर में रैप गाता हूँ और आप मेरी माँ का इलाज कर दो, मुझे पैसे तो लगेंगे। तो ये एक मस्त चीज है। हाय गाइस, माय नेम इज नमन पालीवाल, आपका हार्दिक स्वागत है एपिसोड 3 ऑफ क्रिएटर्स टॉक्स में। आज हमारे साथ है मोहित सेन भाई, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस है म्यूजिक इंडस्ट्री के कोटा के अंदर, और साथ ही साथ ये फाउंडर भी हैं ओपन माइक कोटा के, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कोटा के आर्टिस्ट को एक जगह देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है अपने आर्ट को दिखाने का। तो मोहित भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि जैसा हमने केएलएफ में भी देखा और बहुत जगह आपका जो फेम है वो एक अलग लेवल है, मतलब हर कैफेज आपको बुलाता है, हर यूथ हमारे कोटा का जानता है कि आप सिंगर हो, तो क्या रेस्पॉन्स रहता है आपका, कैसा लगता है इतना फेम देखने के बाद? यार एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, लाइक लोग अप्रिशिएट करते हैं सारी थिंग्स को, क्योंकि म्यूजिक को एक्चुअली जब आप मिडिल क्लास से होते हैं ना तो म्यूजिक को इतना कोई सपोर्ट नहीं करता और आपका सर्कल भी वैसा नहीं होता, तो लाइक सबको लगता है यार म्यूजिक में क्या ही कर लेगा। तो अच्छा लगता है जब मैं शोज करता हूँ, जब लोगों का अप्रिशिएशन मिलता है सबके थ्रू, तो बस यही है। तो भाई, जैसे हम जानते हैं कि ये जो कोटा है हमारा एजुकेशनल सिटी है और यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारी सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं पुश करती है कि जाओ और पढ़ाई करो, आईआईटी या नीट निकालो। आप भी कोटा के हो, तो आपने अलग राह कैसे चूज करी हो, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि नहीं मुझे सिंगर ही बनना है? हाँ, सो लाइक स्टार्टिंग से ना मैं स्टडीज में काफ़ी अच्छा था, मतलब 12th तक ऐसा था कि स्कूल में ये था कि मोहित हाँ फर्स्ट रैंकर है, तो वो चीज़ थी। बट 12th के बाद क्या हुआ, मेरा म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ध्यान चलने लग गया और इंजीनियरिंग मेरे को कभी नहीं करनी थी, तो मेरे को फोर्स किया गया इंजीनियरिंग के लिए। ये बोलना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट है, बट मैं हाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। तो ये चीज़ है कि मेरे को फोर्स किया गया इंजीनियरिंग में। फिर मैंने 6-7 साल में म्यूज़िक में बहुत स्ट्रगल करा, मैंने खुद से सीखा, मैंने कहीं सीखा नहीं है म्यूज़िक, तो वो चीज़ रही। धीरे 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 करते करते फैमिली भी कन्विंस होती गई कि हाँ इसको यही चीज़ करनी है, और जब इस चीज़ से अर्निंग्स होती गई तो वो लाइक वो श्योर हो गए हाँ सही है, ठीक है, जो भी कर रहा है वो ठीक है। तो ये थिंग थी। ओके, सो मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहा है, कहीं ना कहीं कन्विंस करने में टाइम लगा है, बट हाँ आपने कर दिखाया। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अभी ऑन एन एवरेज आप कितने शोज कर लेते हैं पर मंथ कोटा में? यार ये डिपेंड करता है, लाइक अभी सीज़न का टाइम चल रहा है तो मंथली में 10 से 11 शोज़ आ जाते हैं, ठीक है। और मैं कुछ समय से इंडस्ट्री से गायब था, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनके बारे में बात अपन आगे करेंगे। बस यही है कि अगर सीज़न का टाइम चल रहा है तो 10-11 हो जाते हैं, अगर सीज़न ऑफ है तो 4-5 शोज निकल जाते हैं। तो आप सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हो या एज अ पैशन लेते हो कि नहीं मैं साइड बाय साइड हसल कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं आप उसको प्रोफेशनली देखते हो कि नहीं अब ये मेरा एक ऑरा है, ये मेरा एक म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं हूँ और मैं इस चीज़ को इस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ? देखो ये एक चीज मतलब ऐसा है कि ये मेरा पैशन भी है और मैं इस पैशन को प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ है, क्योंकि मैंने जॉब्स की हुई है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में की हुई है, ठीक है, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं काफ़ी, बट वो चीज़ है कि मेरे को वहाँ पर कभी सुकून नहीं मिलता ना। तो वो चीज़ रहती है कि मन नहीं लग रहा जॉब में, और वो 9 to 5 वाली जॉब, वो वाली चीज़ से मेरे को हट के कुछ करना था, इसलिए मैंने म्यूज़िक चुना। तो इसको ही मैं अगर प्रोफेशन बनाना चाहूँ, जो मैं मेरे को दिख रहा है कि मैं हाँ बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो वो थिंग मेरे लिए बेस्ट है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जर्नी ऐसा तो नहीं है कि कल ही शुरू हुई है और आज हमने इंटरव्यू लिया है, सालों लगे हैं इस चीज़ को बनने में। तो कितने साल पहले आपकी जर्नी शुरू हुई थी एज अ सिंगर और कैसे कैसे आप आगे बढ़ते चले गए? सो सिंगर की जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लाइक मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, बट हाँ मेरा एक सपना था कि मेरे पास गिटार हो, ठीक है, वो सबका सपना रहता है। तो मेरे पास एक सपना था कि हाँ गिटार हो, तो मैंने अपने दोस्त को देखा जो गिटार प्ले करता था, उसने बोला यार मोहित चलते हैं गिटार विटार सीखने चलते हैं क्लासेस। मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था ना, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो कोई इतना सपोर्ट भी नहीं करता कि हाँ क्या बजाएगा। सो मैं गया, 1-2 महीने की मैंने क्लासेस ली। सो दूसरा जो बंदा था, मतलब जो फ्रेंड था मेरा, उसने गिटार छोड़ दिया सीखना, और मेरा उस जोन में इतना हो गया 1-2 मंथ में कि मैं उसके लिए पागल हो गया था, उस चीज़ के लिए कि मेरे को सीखना है। तो मेरा स्टार्ट हुआ था 2016 से, जब मैं इंजीनियरिंग में आया फर्स्ट ईयर में।
तो फर्स्ट सेम में जो था, मैंने फर्स्ट सेम में मैंने टॉप किया था, ठीक है। लाइक उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गिटार के थ्रू है ना, ऐसा हो गया कि मेरा इंजीनियरिंग में वैसे ही मन नहीं था, और गिटार जब आ गया था तो मैं उसके लिए पागल हो गया था। मैं दिन रात गिटार बजाता रहता था, मतलब दिन रात मैं बजा रहा हूँ मस्त तरीके से। और यही चीज़ थी जब म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करके फ्रेशर पार्टी हुई, फिर उस फेयरवेल हुई। जब फेयरवेल तक मेरा ऐसा हो गया था कि हाँ, मेरे को म्यूज़िक में ही करना है, मेरे को इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं करना। तो वो चीज़ थी। आपने क्या कभी जॉब्स की हैं कि इंजीनियरिंग के बाद आपने प्लेसमेंट का ट्राई किया हो या एक्स्ट्रा जॉब्स भी की हो? देखो, प्लेसमेंट का मैंने कभी ट्राई नहीं करा, और इंटरव्यूज़ भी मैंने बहुत कम दिए, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग का किया हुआ है, और मैं इवेंट मैनेजमेंट का भी पहले संभालता था। बट उसके बाद जो अभी कुछ बंस थे, मतलब लाइक मैं जयपुर में कोटा छोड़ के चला गया था जयपुर, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी। बट मेरे को देन फिर रियलाइज़ हुआ कि मोहित, ये तेरे लिए फील्ड नहीं है, तो तेरे से हो पाएगा नहीं इसमें। तो वो चीज़ थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आप कितना चार्ज करते हो एक शो का? आपको एग्जैक्ट आप डाटा मत बताना चाहो तो वेल एंड गुड है, और नहीं बताना चाहो एक अंदाजन की इतना मिले। यार अभी कोटा का मार्केट जो है ना, वो बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो उतना प्राइस आर्टिस्ट को अभी पे नहीं होता, वो चीज़ है। बट हाँ, इतना हो जाता है कि वो सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और एक जॉब से जितना निकलता है, जो मिल रहा है यहाँ पे, उससे आप ज़्यादा ही निकाल सकते हो। मतलब ये हम एक मिसकंसेप्शन है पूरे कोटा को ही कह लो, हमारे यूथ को, हमारे नए आर्टिस्ट को, कि यहाँ पर मार्केट नहीं है। क्या ये बात सही है कि बन रहा है कि और अच्छा हो सकता है? देखो, मार्केट का ऐसा है ना, अब कोटा में मार्केट बन रहा है आफ्टर लॉकडाउन। ये चीज़ें हुई है, मतलब बहुत चीज़ें, कैफ़ेज़ का जैसे आप देख रहे हो, कैफ़ेज़ बहुत सारे खुल रहे हैं, रूफटॉप खुल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। अब आर्टिस्ट जो है ना, वो कम हो चुके हैं, तो ऑल ऑब्वियसली मार्केट बढ़ेगा, तो सब आई थिंक कमा सकते हैं अच्छे खासे ढंग से। बट वही है कि यूनिटी बना के अगर चलो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोटा में ये चीज़ें हो रही है कि एक आर्टिस्ट के शोज दूसरा खा रहा है, या फिर दूसरे को वो दे नहीं मतलब देना नहीं चाहता, उसके पास शोज हैं बट वो दे नहीं रहा। तो ये चीज़ें हो रही है, बट मार्केट तो है कोटा में। मेरा एक पॉइंट है कि जैसे हम नो टॉक्स हैं, हम लोग सभी कोलैबोरेटर्स जैसे हमने आपके साथ कोलैब किया, मंथन के साथ किया हुआ है हमने, तो हम बहुत सारे कैफेज में भी कोलैब कर रहे हैं। हमारा जो मेंटालिटी है, हमारा जो विजन है, वो है कोलैबोरेशन। और आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, कोलैबोरेशन और कंपटीशन अमंग योर आर्टिस्ट? यार मैं बिलीव करता हूँ कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन से क्या है, वो जैसे यूनिटी एक आप क्रिएट कर रहे हो, धीरे धीरे करके आप सबके पास जाओगे, तो वो आप बात करोगे उनसे, तो एक यूनिटी क्रिएट हो रही है उस चीज़ में। और सबकी आप स्टोरी सुनोगे, तो सबसे कुछ ना कुछ अलग अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जब हम कोलैबोरेशन करते हैं तो हमारा साथ वाला हमारा काम खा जाता है, ये होता है हमारी जगह। जो अगर मेरे को वो शो मिलता तो वो ले गया मेरा शो, कोलैबोरेशन के चक्कर में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, क्या आप सोचते हो उस बारे में? देखो, ये तो हर फील्ड में होता है। लाइक इफ अगर कोई आइडिया भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कॉपीराइट ले रखा है उस चीज़ का, ठीक है, तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। बट ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उससे कैसे बना के चलते हैं, मतलब अपन व्यवहार उससे कैसा रखते हैं। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जब पता होता है उस बंदे को कि नहीं यार, अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, और एक पॉइंट होता है जब आपको भी पता होता है कि हाँ, ये बंदा छोड़ देगा तो मैं इसको रोक लूँ, ठीक है। मतलब कोलैबोरेशन में अगर आप टीम लेके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा के माइंड में भी वो आइडिया है जो आपके माइंड में है, वो भी ये चीज़ कर सकता है। जैसे मैं शोज कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में कोई है, इफ अगर मेरे साथ में ही वो प्ले करता है, तो वो कहेगा यार मैं इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ। तो आपको वो यूनिटी बना के चलनी पड़ती है। जितनी अटेंशन आपको मिल रही है, उतनी ही अटेंशन अदर म्यूजिशियन को भी मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जो रेस्पेक्ट मेरे को मिल रही है, इफ अगर मेरे साथ कोई कॉर्न प्लेयर है, ड्रमर है, इलेक्ट्रिक गिटार है, तो उनको भी उतनी ही रेस्पेक्ट मिले। तो भैया मतलब कोलैबोरेशन में आप बिलीव करते हो। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप आर्ट के बारे में क्या सोचते हो, कि आप कैसे देखते हो अपने सिंगिंग को? आप एज एन आर्टिस्ट आर्ट को किस वे फॉर्म में देखते हो? देखो, आर्ट को मैं लाइक पहले मैं समझता था कि आर्ट को अपन सीखें, उनको टाइम दे। बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं संगीत को बहुत अच्छी तरीके से, बट वो लोग क्या होते हैं ना, वो लोग सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है। 5-10 साल उन्होंने सीखा, 15 साल उन्होंने सीखा, वो सोचते हैं कि यार मैं जब पूरा अच्छे प्रिपेयर हो जाऊंगा ना, तब मैं मार्केट में आऊंगा। तो वो चीज़ गलत है।
वो चीज़ मेरे बिहाफ पे कैसे गलत है कि आप सीखो भी सही और एट द सेम टाइम आप करो भी सही। तो उससे क्या होगा ना, आपकी सीखने की तो वो बेसिक तो आपके क्लियर हो ही रहा है, बट जो लोगों को फेस करने वाली चीज़ है ना, तो वो भी बहुत अच्छी हो रही है। एक आप परफॉर्मर भी बन सकते हो। सिंगर तो आप अच्छे हो, लेकिन परफॉर्मर एक अलग चीज़ हो जाती है, स्टेज प्रेजेंस अलग चीज़ हो जाती है, तो वो सब चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरे साथ में मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने प्रॉपरली क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने खुद से सीखा है जो भी है, ठीक है। मैं गया था गुरुओं के पास, बट मैंने 1-2 महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत थे, तो उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो अगर मैं चाहता तो मैं भी छोड़ सकता था, या तो मैं कह सकता था कि यार मैं सीखता हूँ, अब 5-4 साल मैं लग के सीखता हूँ और फिर मैं स्टार्ट करूँगा, बट मैंने वैसा नहीं करा, ठीक है। मैंने तब से स्टार्ट कर दिया जब मैं सीख भी रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। तो वो ग्रोथ जो है ना, वो उस फील्ड में आपकी अच्छी खासी हो जाती है। एक मुझे आपसे डाउट है, पर्सनली मुझे पूछना है, एज आप मेरे सीनियर हो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के फॉर्म में, तो जब एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक आ जाता है, क्रिएटिव ब्लॉक हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अब मेरे से कुछ दिन काम नहीं हो पाएगा, आइडियाज नहीं आ रहे, या मैं क्लिक नहीं कर रहा कोई चीज़, है ना। बट जो जॉब कर रहा होता है, या जब वो ऐसा होता है वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता उसको आइडिया की जरूरत है, उसको पता है सामने मैथ्स है, मेरे को सॉल्व करना है, वो कर लेगा। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें अलग आर्ट फॉर्म सोचनी होती है। उस सिचुएशन में आप कभी आए हो, और अगर आए हो तो कैसे आप निकलते हो उस सिचुएशन से? देखो, मैं स्टोरी बताता हूँ अपनी लाइफ की स्टार्टिंग से। 2016 से मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक। 2017 में मेरे को हेल्थ इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे, तो मेरी 3 मेजर सर्जरीज हुई हैं बैकबोन की। लाइक मेरे को था पाइलोनेडल साइनस, एक डिजीज होता है जो टेल बोन की तरफ होता है। उसमें जो हेयर रहते हैं वो अंदर की तरफ ग्रोथ करने लग जाते हैं, तो आपको टिश्यू पूरा कट करके बाहर निकालना पड़ता है। तो ये डिटेल में है ये बीमारी। बट इसमें ये हुआ कि कोटा में जब मैंने ऑपरेशन करवाया तो वो गलत हो गया, और वो गलत होने की वजह से वो मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसके लिए मैंने दिल्ली में 2 सर्जरीज करवाई। तो ये जो फेज था ना मेरा, ये चल रहा था। लाइक मेरी सर्जरी हुई 2017, ठीक है, 1 साल तक मैं ठीक रहा। 1 साल के बाद फिर मेरी 2018 में फिर दूसरी सर्जरी हुई, फिर मैं 2 साल ठीक रहा, और फिर मेरी 2021 में एक और सर्जरी हुई। तो ये जो लूप था ना, और ये जो समय था, मतलब मेरे लिए इतना डीमोटिवेट था ना कि मेरे को लगता था यार म्यूज़िक मैं छोड़ दूँ, मतलब इसमें कुछ हो भी नहीं पाएगा। और इवन मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे, तो इतना लेवल पे था वो चीज़। अभी आप जानते भी हो कोटा में इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं। तो वो जो फेज था ना, वो बड़ा डिमोटिवेशन वाला था। मतलब उसमें लगता था यार म्यूज़िक भी छोड़ दो, और लाइफ में भी कुछ भी नहीं हो रहा, हेल्थ इश्यूज भी इतने सारे हैं। मेरे साथ लूप में चीज़ें चल रही थी, दिल टूटना, फिर ये सब चीज़ें थी। तो उस फेज से बाहर आना, लाइक मैं 1 महीने पहले 2 महीने पहले अगर आप मेरे से मिलते तो मैं ये बोलता कि मैं लाइक म्यूज़िक छोड़ने ही वाला था। मैं जयपुर भी इसी वजह से गया था, फैमिली इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, पापा बोल रहे थे यार जॉब वॉब कर ले। तो मैं जयपुर इसलिए गया था। जयपुर में 1 महीना रुका, मैंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए, बट वहाँ पे भी एक चीज़ हो गई थी। वो 5 दिन जो थे ना, लास्ट के 25 डेज तो मैंने निकाल लिए, बस वो 5 दिन थे ना, उसमें मेरे को ऐसा फील होने लगा, लाइक डिप्रेशन जो होता है ना, जो बात नहीं करते अपन डिप्रेशन के बारे में, वो एक्चुअल में चीज़ होती है। क्योंकि इफ़ अगर मैं 25 की एज में वो फेस कर रहा हूँ ना, तो मैं वो बता सकता हूँ। तो वो 5 डेज में जो था ना, मेरे को ऐसा फील हुआ यार मोहित तेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, और इतने सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि यार म्यूजिक म्यूजिक भी छोड़ रहा हूँ, मैं घर भी नहीं जाऊँगा। तो एट दैट पॉइंट ये थॉट्स आए, बट कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हूँ। इफ अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब नेगेटिव पर्सन है ना, के दो वो फायदे होते हैं, या तो आप नेगेटिव लेके और आपको जो करना है वो कर लो, या फिर आप इतना नेगेटिव हो जाओ कि ना आप उससे ही मोटिवेट हो जाओ, ठीक है ना, कि यार अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो उस पर मैंने लाइंस लिखी हुई है कुछ, जो मैं सुनाना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन थी इसमें लिखी थी कि ज़रा खुद को तू तलाश कर, ज़रा खुद को तू तलाश कर, यूं मन को ना हताश कर, अब सोच ना तू काश कर, इस धरती को आकाश कर, अब नींद को बेहोश कर, लगन को अपनी होश कर, है तुझ में वो तूफान जो पर्वतों को काट दे, कर हैसियत को बुलंद यूं जो सपनों को भी मात दे, तू फल की ना अब आस कर, कर्मों को अपने खास कर, परमात्मा को सोच कर, तू रूह अपनी खोज कर, अब पूरा तेरा लक्ष्य कर, इरादे तेरे दक्ष कर, जरा खुद को तू तलाश कर, यूं मन को ना हताश कर। तो ये कुछ लाइंस थी जो मैंने लिखी थी उस फेज में, और इन्हीं लाइंस को मैं पढ़ के वापस मैं कोटा आया, और कोटा में आके मैंने लाइक आप मानोगे नहीं, मैं 3 दिन में 2 ओपन माइक ऑर्गेनाइज किया, जिसको मैं बंद करने वाला था
द ओपन माइक कोटा, वो उसकी भी कंट्रोवर्सी थी, उसकी भी कुछ मार्केट में ऐसी चीज़ें चल रही थी कि मेरे को लगने लगा नहीं यार अब कोई सपोर्ट नहीं करता और मेरे से अकेले से काम नहीं होगा। बट वो 3-4 दिन में मैंने इतना हाइप क्रिएट कर लिया, इतनी टीम इकट्ठा कर ली, टीम की वजह से और मतलब यूनिटी की वजह से वो इवेंट इतना सक्सेसफुल हो गया कि लाइक ऐसा लगने लगा हाँ मोहित तू कुछ कर सकता है। और पिछले 1 महीने से मेरे पास शोज़ की कमी नहीं है, मतलब मेरे पास आते हैं, ये हम देख रहे हैं। हाँ शोज़ की कमी नहीं है मेरे पास, मैंने आज भी 3 शोज़ छोड़े हैं, तो वो चीज़ है, तो यही सब है। जैसे आपने भी कंट्रोवर्सी बताई ओपन माइक की, ये मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपने एक स्टेटस डाला था कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज हमें ये बंद करना पड़ेगा, और बहुत स्टेटस डले थे आपके लिए इंस्टा पर कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है या ऑल द बेस्ट। तो वहाँ मैंने कहीं ना एक फील किया कि जो आर्टिस्ट है ना उसकी है वैल्यू भी है, उसकी हेल्प भी है, बस आपको एक नेटवर्क बनाने की देर है और आपका एक ऑरा होना चाहिए जो फील होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जॉब वर्सेज आर्टिस्ट, कि आप जॉब करना ज़्यादा प्रेफर, जैसे आपने बता दिया वैसे तो, बट क्या डिफरेंसेस है एक आर्टिस्ट में और एक जॉब एम्प्लॉय में? यार देखो ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं है जॉब और आर्टिस्ट में। जॉब वाला काम कर रहा है, इफ अगर जॉब उसका पैशन है, ठीक है, तो वो उसमें खुश रहेगा। और कई लोगों की मजबूरियां होती है जिसकी वजह से जॉब करनी पड़ती है। लाइक इफ अगर मेरा म्यूजिक में अच्छा नहीं चलेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यह है कि आप स्टडी आप पूरी अपनी प्रॉपर रखो, ठीक है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो मेरे पास है डिग्री, तो मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ इफ अगर मेरा म्यूजिक फील्ड में कुछ नहीं होता तो वो चीज़ है। तो एक आपका सेफ जोन बन के चलेगा इफ अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, तो यही चीज़ है। तो भैया जब आप एज एन आर्टिस्ट उतरे मैदान में, जब हम ग्राउंड रियलिटी में कब पता लगती है, जब हम उतरते हैं मैदान में, तो उस समय क्या स्ट्रगल्स रहे कि आपने अप्रोच किया कि मुझे गाना है, मुझे कॉन्सर्ट करना है, मुझे शोज करने हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला कैफे से? देखो स्टार्टिंग मैंने परिंदों के सफ़र के थ्रू करी थी, तो ये हमारी कम्युनिटी है काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ा नाम है कोटा में। सो यहाँ से सारंश भैया जो जिन्होंने मेरे को फर्स्ट प्लेटफॉर्म दिया था, मैंने कोटा आर्ट गैलरी में परफॉर्म किया था, तो वहाँ से मेरे को एक लगने लगा कि हाँ मोहित अप्रिसिएशन से मिल रहा है, ठीक है। और भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। वहाँ से धीरे धीरे करके जर्नी स्ट्रगलिंग रही है। लाइक मैंने बहुत सारी जगह अप्रोच किया है बट वहाँ से कुछ जवाब नहीं आते थे। लाइक आप कैफेज को अप्रोच कर रहे हो, आप करने जा रहे हो, ऑन फील्ड आप जा रहे हो मिलने, बट आप वेट कर रहे हो 2-2 3-3 घंटे, ठीक है, फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहे, तो वो आप डिमोटिवेट हो जाते हो उससे, यार ये रिप्लाई नहीं कर रहे, आप एक आर्टिस्ट आके बैठा हुआ है। तो वो सब चीज़ें अभी भी होती है कोटा में, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रही, अभी जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए हो रही है वो चीज़। बट ये है धीरे धीरे जब वो बनने लगा, नाम क्रिएट होने लगा, शोज मिलने लगे, मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने लाइक 4-5 साल मैंने फ्री में काम किया है, मैंने प्रमोशनल इवेंट किए हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है मैंने, कुछ मैंने कमाई नहीं करी उससे, मेरे को सिर्फ ये था कि हाँ मेरे को नाम बनाना है। तो एज एन आर्टिस्ट आपको ये देखना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं मिल रहा तो वो कोई बात नहीं, आपको अपने नाम को एक ब्रांड बनाना है कि हाँ इफ अगर मोहित है तो वो एक ब्रांड है, ठीक है। तो बहुत सारे बैंड्स हैं, जैसे सनम है, सनम द बैंड, तो उसका एक ब्रांड नेम है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे अभी ग्रोथ कर रहे हैं। इंस्टा पे एक मधुर शर्मा करके हैं, उनको मैं फॉलो कर रहा था जब उनके 2000 फॉलोवर थे, आज उनके पास ब्लू टिक है और इतने सारे फॉलोवर है सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू। तो स्ट्रगलिंग सबकी रहती है, तो वो चीज़ है, तो आपको अप्रोच करना पड़ता है, लेकिन आपको उस फेज में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़, वो फर्स्ट बूस्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। भैया आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारा यूथ है या जो हमारी जनरेशन 18, 25, 30 वाली, क्या इनका जो म्यूजिक का टेस्ट है वो बदला है? क्योंकि अनूप जैन हो गए, आपके आपके प्रतीक हो गए, ये नए आर्टिस्ट निकल करके आ रहे हैं, अपना कंटेंट दे रहे हैं एंड दे आर लाइक लिट, मैं आज भी लूप पे उनके गाने सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे। क्या आपको लगता है टेस्ट बदला है कि टेस्ट वही है? हमें क्या, आज की ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है? देखो इस पॉइंट पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। जो अभी बॉलीवुड के गाने आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, उनकी तरफ उनकी मतलब वो रिमिक्स बन रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, कोई सुनना नहीं चाहता उनको। और अभी कल्चर आने वाला है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, ठीक है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का इसलिए आने वाला है क्योंकि आप एक ओरिजिनल अपना दिल से अपना गाना लिखते हो, ठीक है, लिरिक्स आप लिख रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। बॉलीवुड आजकल शोर लगने लग गया लोगों को, ठीक है, वो लोगों को पसंद आती है क्लासिकल चीज़ें, पुराने गाने, ठीक है, और आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक। आप देखोगे अनूप जैन चल रहा है, उसका कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है।
प्रतीक कुहाड़ चल रहा है, किंग हो गया, ये सारा ओरिजिनल्स है। ठीक है, हसल में भी जो भी कुछ सुनाता है वो अपने ओरिजिनल्स ही सुनाता है, और वो वर्डिंग्स उनको ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि वो सब भी स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो लिखते हैं ना, वो लोग फील करते हैं हाँ यार ये मेरी लाइफ में भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लिरिक्स मैच होता है। ठीक है, बॉलीवुड में तो क्या है, बॉलीवुड में लव चल रहा है, इतने सालों से प्यार मोहब्बत के गाने चल रहे हैं। ठीक है ना, वो सब चीजें हो रही है, तो यही सब चीजें हैं। भैया अगर आपको याद हो इक्लिप्स नोवा को आप जानते होंगे, अभी उन्होंने एक गाना बनाया मेरा ये सफर, है ना? तो ये गाना उन्होंने पहले अपने चैनल पे डाला, अब सोनी, आपको याद होगा सोनी एंटरटेनमेंट ने उन्हें उनका वापस से बनाया। तो कहीं ना कहीं अब जो बड़ी कंपनीज है ना, वो जो छोटे आर्टिस्ट हैं या जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी उठा रही है कि आप हमारा गाना वापस हमारे पे बना दो, इस टाइप से। तो मेरे को जो लगता है पर्सनली, जो म्यूजिक, जो आपने अभी कहा भी है कि म्यूजिक का जो ऑरा है ना वो बदल रहा है। अब हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं एज एन ऑडियंस। स्टैंड अप कॉमेडियंस पहले नहीं थे, या पहले जो थे वो एक बड़े शोज पर थे। सोनी पे एक शो आता था, उस पर राजू श्रीवास्तव जी आते थे, कपिल शर्मा जी आते थे। अब वो चीज हो चुकी है कि अब हमारे जो अनुभव सिंह बस्सी हैं वो अपना लेकर आ रहे हैं, है ना? जाकिर खान हमारे, मतलब आर्ट बहुत बदल चुका है, जो मुझे पर्सनली फील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि थोड़ा मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बट मुझे पूछना है क्योंकि कोटा में है अभी हम। तो जैसे आपने बताया आपके हेल्थ इश्यूज थे यार, आप डिप्रेस थे कहीं ना कहीं। यहाँ पर भी जो एक आर्टिस्ट होता है, जो हमारी जनरेशन है, ये डिप्रेस होती है बहुत सारी चीजों को लेकर के। लाइक कभी हेल्थ इश्यूज हो गए, कभी आपका लव अफेयर वाली चीजें हो गई, ब्रेकअप्स हो गए, कभी आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कभी आप काम नहीं कर पा रहे। क्या टिप्स दोगे कि इन चीजों से बाहर कैसे निकले? ये देखो, ये सब लोगों के साथ होता है, डिमोटिवेट का, वो वैसा मैंने बोला था, ये कॉमन हो गई ये चीज़ें। और कोटा एजुकेशनल सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और अभी आप देखोगे कि कुछ मंथ में सुसाइड भी बहुत सारे हुए हैं, कल ही हुआ है एक। ठीक है, बहुत थ्रेटनिंग है, और चीज़ें ये हो रही है कि उनको प्रेशराइज भी किया जाता है फैमिलीज के थ्रू। काफ़ी काफ़ी बार ये बोला जाता है कि यार फैमिली ने प्रेशर बनाया इसलिए मैं कोटा आया, और काफ़ी सारी वो चीज़ें जो अपने को पता नहीं होती, काफ़ी सारी वो हैं, जैसे प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, क्योंकि ये जो सारे टीन्स हैं, ठीक है, तो इनको जो फर्स्ट टाइम होता है, और कोटा में आके थोड़ा सा छूट मिल जाती है एक तरीके से बोला जाए तो लोगों को, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, उससे ये एहसास होने लग जाता है यार चलो घूमते फिरते हैं, मौज करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होने लग जाती है। और कहीं ना कहीं जो लोग ये फर्स्ट टाइम फेस करते हैं ना, और जब उनका दिल टूटता है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, और उनको कोई समझाने वाला है नहीं यहाँ पे, क्योंकि फैमिली ऑब्वियसली बाहर है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही चीज़ें होती है, पढ़ाई के लिए भी है ये चीज़ें। मतलब लाइक अगर वो स्टडी कर रहा है और उसको रिजल्ट्स वो अपने नहीं मिले, तो ऑब्वियसली वो डिप्रेस हो जाएगा। अब ये चीज़ें अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बंदे के पास कोई नहीं होता, तो जैसे मेरे को थॉट्स आए थे वो उसको भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वो अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, या आप अपन कोई कैंपेन चलाएं, आपके नो टॉक्स के थ्रू भी चला सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो अपन जितना उन लोगों को बताएं कि ये चीज़ों से आप निकल सकते हो, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं स्टडी में भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मतलब उनको ऐसा अपने को बताना है कि तुम्हारे अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो तुम्हारे पॉजिटिव कहीं ज़्यादा है। ठीक है ना, जैसे एक वाइट बोर्ड है, आप उस पर डॉट लगा दो, ठीक है ना, तो आप अपना ध्यान उस डॉट पे जाएगा, अपना ध्यान उस पर वाइट बोर्ड पे नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो वो वाइट बोर्ड जो है वो आपकी पॉजिटिविटी है, और वो एक डॉट जो है ना, वो नेगेटिविटी के आप अंदर फंसे हुए हो, तो उससे कहीं ना कहीं अपने को उनको निकालना है। जैसे मैं था, तो मैंने खुद को खुद से निकाला। मैंने वो लाइंस थी जो बोली, वो काफ़ी अच्छी लाइंस है, अगर उसको गौर करके कोई सुने तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिल सकता है। तो मैं उस लाइंस के थ्रू मेरे को मिला मोटिवेशन। ठीक है, मैं जयपुर गया, उसके बाद वो वाली सारी चीज़ें हुई, फिर यहाँ पे आके मैंने शोज़ की लाइन लगा दी, और इवेंट भी बहुत अच्छे करे, और काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ें, तो अपने को वो है कि अपने को कहीं ना कहीं उनको ये पॉइंट समझाना है कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी बहुत सारी और तराशने की। तो भैया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभी कोटा के अंदर जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, क्या उसका फ्यूचर है? जैसे मंथन को आप जानते हैं अच्छे से, आपका नेटवर्क सब जगह, लाइक सारांश भैया से, मंथन से, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, वीडियो प्रोडक्शन एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, है ना, कंपोजिंग में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे सिंगर उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट है कोटा में। क्या आपको लगता है क्या हम हमारे कोटा में टी सीरीज डेवलप कर पाएंगे, लोकल टी सीरीज कह लें या एक रीजनल टी सीरीज कह लें? बिल्कुल यार, कर सकते हैं। मंथन छोटा भाई है मेरा, मतलब
लाइक छोटे भाई की तरह है वो उसने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। लाइक मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, वो ऐसा बंदा है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और एम प्रोडक्शन को वो बहुत सालों से चला रहा है, ठीक है। और उसका जो वर्क है ना वो बहुत प्यारा है। मतलब जो कोटा में चीज़ है प्रोफेशनल बहुत है और नेक्स्ट लेवल वो चीज़ कर रहा है, तो अभी तक वो कोटा में है नहीं। तो वो चीज़ और जो आर्टिस्ट अभी कर रहे हैं ना कोटा में, तो धीरे धीरे कोटा के आर्टिस्ट का मार्केट क्रिएट हो रहा है, और जो अपन चाहते हैं ना वो अपन कर सकते हैं। लाइक आप टी सीरीज की बात कर रहे हो, तो अगर उसका चैनल ग्रोथ करता है तो वो मार्केट कोटा में भी बन सकता है। तो वो चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगता है यार, कोटा के आर्टिस्ट इतना ग्रोथ कर रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। और एक चीज और है, जब मैं स्टार्ट किया था, मेरे को 3 साल हो चुके हैं नोटॉक्स को, और जब मैंने सबसे पहले चैनल्स देखे थे कोटा के, एमएनए कहीं ना कहीं बहुत ऊपर रैंक कर रहा था, मतलब उनका बहुत टाइम से चल रहा है। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपने ओपन माइक कोटा स्टार्ट किया अपने डिप्रेसिंग फेज के बाद, कोटा आने के बाद कितने सीजन हो चुके हैं, और क्या आपका क्या मेन विजन है ओपन माइक कोटा को लेकर के, क्या आप चाहते हो उसके बाद? देखो कोटा ओपन माइक कोटा मैंने इंडिविजुअली स्टार्ट किया था 2019 में। तब एक ऐप थी क्लब हाउस करके, तो क्लब हाउस पे मैं ऑनलाइन ओपन माइक चलवाता था। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने एज अ शौक उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। कि आर्टिस्ट आए, मैं उसमें होस्ट रहता था, मेरे को होस्ट करना अच्छा लगता था, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट में बहुत सारे ज्वाइन होने लगे, उसमें कम से कम मेरे पास 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे क्लब हाउस पे, ठीक है। उस पर वो चीज़ हुई, तो धीरे धीरे करके क्या है, वो एक वो चीज़ होती है कि कोई चीज़ ट्रेंड में गई, फिर वो ट्रेंड से आउट हो गई। तो क्लब हाउस भी ट्रेंड से आउट हो गया था, ठीक है। पहले मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा था, मतलब रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। दिल्ली के जुड़ते थे, मुंबई के जुड़ते थे, काफ़ी सारे आर्टिस्ट जुड़ते थे, तो उसमें बहुत अच्छा रहा था। फिर धीरे धीरे करके क्या हो गया, मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को मतलब ऑन द फील्ड अब काम करना चाहिए ओपन माइक के लिए, ऑन द फील्ड, और मेरे को आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो वो चीज़ हुई। तब ओपन माइक मैंने फर्स्ट करवाया था परिंदों के सफ़र के साथ कॉलेज में। वो भी हमारा ये था कि हमको सिर्फ चाहिए था कि हमारे पास 10 से 15 लोग आ जाएं। फर्स्ट इवेंट था, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना कोई बड़ा इवेंट हो, ठीक है ना। मेरे भैया हैं तेजस भैया, तो उनका एक स्टूडियो है अस्त्रा स्टूडियो करके, तो उनकी टेरेस पे हमने वो ऑर्गेनाइज करवाया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय हमारे पास क्राउड था, जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना 15-20, उस समय था हमारे पास 70+ क्राउड। और फर्स्ट इवेंट में ऐसा इवेंट होना, लाइक विदाउट एनी प्रमोशन, ठीक है। उसके थ्रू, परिंदों के सफर के थ्रू, ऑब्वियसली कॉलेज में था, उनकी काफ़ी अच्छी रीच है, ठीक है ना। तो उसकी रीच का भी फायदा हुआ, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारे पास क्राउड आ गया था, तो वो इवेंट हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। फिर हमारा सेकंड इवेंट हुआ दीप म्यूजिकल स्टोर पे। फिर उसके बाद कुछ मार्केट में ऐसी चीज़ें चल रही, क्योंकि ओपन माइक एक इंडिविजुअल हो नहीं रहा। ओपन माइक को स्टार्ट करने वाला थे सबसे पहले कोटा में स्वरांजलि, देन स्टार्ट किया था द म्यूजिक क्लब ने, ठीक है। फिर और भी लोग आए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई कि लोगों ने बोला नहीं आपने कॉपी किया है, तो मुझसे ये बोला गया कि मैंने कॉपी किया है। तो यार एक चीज़ थी कि आप, जैसा मैंने बताया कि आपके पास कॉपीराइट नहीं है, और आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, और मैं इंडिविजुअल अलग प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के लोगों को। तो वो मेरा आइडिया हुआ, तो कहीं से चुराने वाली बात तो थी नहीं इसमें। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी बात है, इस वजह से मेरा थॉट प्रोसेस वो हो गया था, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं थी, मैं इंडिविजुअल आदमी था, ठीक है। और मैंने सबकी हेल्प करी है, जो ऑब्वियसली पहले ओपन माइक कर रहे हैं उनमें भी मैंने काफ़ी हेल्प करी है, उनको ग्रोथ करवाने में। मैं स्टार्टिंग से उनके साथ जुड़ा हुआ था, टीएमसी में काम किया था मैंने, टीएमसी में एज अ फैकल्टी में था। तो ये सब चीज़ें थी, तो वो थॉट प्रोसेस वो आने लगा कि यार ओपन माइक बंद कर देना चाहिए अगर लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो तब मैंने स्टोरी लगाई थी वो द ओपन माइक कोटा की बंद वाली, कि नहीं अब मैं लाइक इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें वही है कि मैं डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जो मेरा सर्कल है उन्होंने मोटिवेट किया, नहीं यार मोहित बहुत अच्छा हो रहा है इवेंट, 2 इवेंट तेरे हिट गए, ठीक है, तो तेरे को थर्ड भी करना चाहिए, ठीक है। जयपुर से आने के बाद मेरा यही था कि इस बार जो ओपन माइक होगा वो बहुत अलग लेवल पे होगा, ठीक है। तो हमने बहुत मेहनत की वो 4 दिनों में, ठीक है। हमने कम्युनिटी पार्टनर परिंदों के सफ़र को ऐड किया, ठीक है, ड्रीम इट वालों को ऐड किया, और उनके थ्रू जो चीज़ें हुई वो काफ़ी अच्छी हो गई, वो काफ़ी हिट इवेंट रहा था वो।
तो ये सब चीज़ें। सो चाय बीट्स की चाय भी आ चुकी है, तो ये हमारा वेन्यू पार्टनर है हमारे चाय बीट्स, आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत सही कैफे और यहाँ पे आके ट्राई करें, चाय ट्राई करें और यहाँ के जो फूड आइटम्स है वो ट्राई करें। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको 6 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, है ना? टोटल 6-7 साल हो चुके हैं और अभी आपके जूनियर्स आर्टिस्ट भी आ रहे हैं जो अभी शायद 18-19-20 साल के हैं, मेरी तरह आ रहे हैं अभी। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि हमें कैसे इस मार्केट को ऑक्यूपाई करना है या इसमें अपनी जगह बनानी है, और कैफेस को कैसे अप्रोच करना चाहिए कि हम आपके यहाँ पे कॉन्सर्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे मैं काफ़ी सारों को टिप दे चुका हूँ जो भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके अंदर वो ईगो और एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारों में मेरे को देखने को मिलता है, लोग अप्रोच नहीं करना चाहते कैफेस को, वो चाहते हैं कि उनके पास आगे से शोज आए। ठीक है, लोग खुद की स्किल्स पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, वो चाहते हैं कि यार जो है ना, मतलब वो ये समझने लग जाते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। तो जहाँ पे आपने ये समझ लिया कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका एंड है। किसी को कभी कोई पर्सन सब कुछ नहीं सीख सकता। इफ अगर वो बोलता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो वो उस फेज में है जहाँ पे उसका एंड होने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं सिर्फ उनको यही बताना चाहूँगा कि आप अप्रोच करो। इफ अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े ना स्टार्टिंग में, तो आप करो। ठीक है ना, ये मतलब ऑनेस्ट वाली ये चीज़ है कि आपको इफ अगर मिल रहा है फ्री में काम करना, तो आप फ्री में काम करो। आपको एक नाम क्रिएट करना है और आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्किल्स के ऊपर काम करोगे, ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस आपको खुद बनानी पड़ेगी कि नहीं ये आर्टिस्ट है, इनको ही हमको सुनना है। ठीक है, तो कैफेज वाले आपको आगे से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कैफेज वाले भी अपना फ़ायदा देखते हैं। ठीक है, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ये अगर आर्टिस्ट है तो इसकी ऑडियंस हमारे कैफ़े पे आनी चाहिए और हमारी कमाई होनी चाहिए। ऑब्वियसली सब कुछ सब सब यही चाहते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो मैं सिर्फ छोटा से ये छोटे पॉइंट है, एक तो एटीट्यूड मत रखो, एक आगे से सबको अप्रोच आप करो, क्योंकि बड़े बड़े सिंगर जो मुंबई जाते हैं वो आगे से अप्रोच करते हैं। अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को वो चीज़ लग गई कि नहीं यार इसमें एटीट्यूड है, तो वो ऑब्वियसली उसको काम देगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होती है। सुखविंदर सिंह जी को ले लो, ठीक है, 17 साल उन्होंने स्ट्रगल करा है इंडस्ट्री में। 17 साल, 17 साल में कोई भी डिमोटिवेट होके वापस घर पे आ सकता है। 1 साल में हो जाते हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिंगल है जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल करा है। अप्रोच आगे से ही करना पड़ता है आपको। आपके पास कोई घर बैठे आएगा नहीं कि नहीं यार मैं इतना हूँ और मेरे पास आ जाए। वो अलग बात है, आपने यूट्यूब पे अलग आपका ग्रोथ कर लिया, बहुत अच्छा आपने बना लिया, तो आपके पास आगे से शोज मिल सकते हैं। और वो चीज़ भी तब होगी जब आपके पास स्किल्स इतनी अच्छी होगी प्रॉपरली। वो जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं है और वो शोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से क्या हो रहा है ना, उस चीज़ से मार्केट टूट भी रहा है, और जो एक्चुअल आर्टिस्ट जो काम कर रहा है उसको भी पैसे फिर कम मिलते हैं। मान लो कोई नया आर्टिस्ट आया, ठीक है, उसने बोल दिया कि नहीं मैं 2000 में काम कर लूंगा। ठीक है, एक शो उसने 2000 में कर लिया, तो दूसरे का जो अच्छा आर्टिस्ट है उनका ऑब्वियसली मार्केट टूटेगा। ठीक है ना, कैफेज वाले उनसे बोलेंगे यार यार 2000 में कर रहा है तो आपको क्यों दूं, मैं इनको दे देता हूँ, आपको 5 क्यों दूं? 5 क्यों दूं। तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ मत करो। ठीक है, आपको फ्री में करना है, आपको खुद को प्रमोट करना है, उस चीज़ को करो। मैंने काफ़ी प्रमोशनल शोज किए हैं, ठीक है ना, जिसमें हज़ारों का क्राउड है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपको नाम बनाना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। सो भैया मेरा नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर कोटा में एक जो आर्टिस्ट होता है, ठीक है, और जो एक आर्टिस्ट निकल के आता है उसको हम मान लें कोटा के 30-40 हज़ार रुपये महीना चाहिए और वो स्टेबल हो जाएगा, क्या हम इतना कमा सकते हैं एक आर्ट फॉर्म से, या हमें साथ के साथ कोई जॉब करनी चाहिए कोटा में? तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जॉब भी अगर आप परस्यू कर सकते हो साथ में, और आप आर्ट फॉर्म को भी कवर करना चाहते हो, तो आप वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है ना, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शोज़ भी करता हूँ, मैं कोचिंग भी चला रहा हूँ। ठीक है, मैं गिटार क्लासेस भी देता हूँ। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं मेरे को चाहिए कि मैं कोई स्कूल में भी एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब कर लूँ। तो वो चीज़ें आपको 3-4 माइंड से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ आई थिंक बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए भी, क्योंकि एक अगर आप आर्टिस्ट हो ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट की और पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अगर म्यूजिक फील्ड से भी हो ना, तो इन्वेस्टमेंट इतना सारा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है ना, इफ मान लो आपको शोज नहीं मिले, तो आप वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से निकालोगे? और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं निकली, तो आपकी ऑब्वियसली वो जो आप परस्यू करना चाहते हो एक्चुअली में, म्यूजिक भी है, कोई भी अदर आर्ट फॉर्म है,
तो वो कवर हो ही नहीं सकती। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जॉब साथ में करो। मैं यहाँ पे एक चीज रिपीट करूंगा, जैसे हमने किंग का इंटरव्यू देखा, उनमें उन्होंने बोला था अगर मेरी माँ की तबीयत खराब होती है तो वहाँ पे मुझे व्यूज से कुछ नहीं करेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं रैपर में रैप गाता हूँ और आप मेरी माँ का इलाज कर दो, मुझे पैसे तो लगेंगे। तो ये एक मस्त चीज है। सो थैंक यू सो मच भैया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भैया कुछ कहना चाहोगे हमारे यार बहुत अच्छा कर रहे हो नमन, और मतलब लाइक मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कोटा में ये चीज़ है नहीं पॉडकास्ट वाली और इंटरव्यू वाली। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने कोटा के आर्टिस्ट ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो और करते रहो। और जो आपने जो आइडियाज़ में से शेयर करे उन पे भी अपन बात करेंगे बाद में। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने आर्टिस्ट के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।